देखो पठान फ़िल्म मैंने आज पहले देखी है एंड इट फेल्ट लाइक अ सेलिब्रेशन। तो वहाँ पर भी कहानी मुझे वीक लगी, बट वहाँ पर स्टारडम है, फैंस शाहरुख खान सलमान खान के बहुत बड़े हैं। और गांधी गोडसे में भले ही तनीषा संतोषी की डेब्यू फिल्म हो, लेकिन जब स्टारडम होता है ना तब लोग स्टारडम के पीछे ही भागते हैं। तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, मतलब मुझे अलग हटके लगी। पहले मुझे लगा कि गोडसे ने गांधी जी को जब मारा था तभी मर गए थे। तो मैं सोची मैं ही तो कहीं कुछ गलत नहीं हूँ। बाद में मुझे समझ में आया कि वो इनका कल्पना है, मतलब राजकुमार संतोषी की कल्पना है ये, कि मतलब बाद में गोडसे वर्सेस गांधी जो दिखाया, तो पिक्चर काल्पनिक थी, लेकिन जो सोच थी वो रियल थी, मतलब उसी टाइम की सोच थी। मैं वही बोली, हिंदू मुस्लिम तो अभी तक चल रहा है। हाँ, अभी तक भी कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि नहीं सुधरेंगे। मुझे लगता है कि शायद किसी किसी को ये फ़िल्म पसंद भी आए। देखो मैं निराश इस बात को लेकर हूँ कि मुझे ना मूवी काफ़ी छोटी लगी। ये जो सब्जेक्ट है ना गांधी गोडसे, जिनका नाम सुनकर ही आपको लगता है कि बाप रे क्या कुछ हुआ होगा, राइट? तो मुझे इस फिल्म से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। एज अ व्यूअर मुझे और जानना था और देखना था। मुझे बहुत बैलेंस लगी। थोड़ा अप्रोच जो है इसका थोड़ा अलग है। अलग मतलब पॉजिटिव वे में अलग मैं बोल रहा हूँ कि हम दो पार्टीज़ की कहानी सुनते हैं हमेशा दो तरफा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मिडिल पाथ भी देखना ज़रूरी होता है। सच्चाई हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो सकती है। जैसे आप सोचते हो, जैसे आपका कंडीशनिंग है, जैसे आपने कुछ पढ़ा है, आपके पास जो मटेरियल है, तो हर एक के लिए उसकी सोच मुबारक। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बैलेंस व्यू पॉइंट की बात आती है तो इस फिल्म का जिक्र होना चाहिए। देखिए, नाम तो है इसका गांधी गोडसे एक युद्ध। तो ये कहूँगा युद्ध तो है, लेकिन ये विचारों का युद्ध है, जैसे कि फिल्म ने प्रॉमिस किया था। और अभी एक जो चीज़ थोड़ी मुझे दिलचस्प ये लगी कि प्रमोशंस के दौरान और इवन जो ट्रेलर था, ट्रेलर कुछ इस तरह बनाया गया था कि शायद जो वो देखो मैं 3 हाइलाइट्स बताऊंगी आपको फटाफट। इस फ़िल्म में अच्छी बात ये है कि ये फ़िल्म एजेंडा ड्रिवन नहीं है, ये काफ़ी अनबायस्ड फ़िल्म है। तो आपको जो विचारों के युद्ध है ना वो सही मायने में जिस तरीके से दर्शाए गए हैं ना वो आप यकीन मानेंगे। एंड तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन सही कौन गलत। शायद आपको दोनों का पक्ष सही लग सकता है, शायद दोनों का पक्ष गलत भी लग सकता है, लेकिन ये फ़िल्म बिल्कुल भी अनबायस्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंसेस वाइज दीपक अंतानी ने और चिन्मय मांडलेकर ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, तो कुडोस टू देयर परफॉर्मेंस। और तीसरी बात ये है कि राजकुमार संतोषी की जब फिल्म की हम बात करते हैं तब कंटेंट की बात होती है, स्टोरी की बात होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिस एक्सपेक्टेशंस पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी है। तो मैं एज अ फ़ैन, राजकुमार संतोषी फ़ैन, थोड़ी सी निराश ज़रूर हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं लगी। यहाँ पर कैसे मतलब जो फिक्शनलाइज वर्जन यहाँ पर बताया, दोनों पार्टीज़ यानी कि गांधी और गोडसे अपनी अपनी अपना पक्ष जो है वो सादर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और फिर फिक्शनलाइज वे में ये दिखाते हैं कि क्या बेहतर हो सकता था इस सिनारियो में। दोनों का काम बहुत अच्छा है। चिन्मय मांडलेकर हमने पहले भी देखा, कश्मीर फाइल्स में बहुत ही अलग रोल किया था। यहाँ पर रैडिकल है, लेकिन इनफॉर्म रैडिकल दिखाएं जो काफ़ी स्टूडियस हैं। और आपको ये भी दिखाई देगा कि गांधी भी उनसे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप डिसिप्लिन भी है। एंड ही ऑल्सो मतलब जैसे फिक्शनलाइज वे में है, और हिस्ट्री में भी उन्होंने गांधी को पहले प्रणाम किया था मारते समय, असैसिनेशन करते से पहले। तो वो भी जो उसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। देखो, जब भी गांधी जी को उन्होंने गोली मारी, गोडसे ने गोली मारी, तभी उन्होंने पहले उनके पैर छुए, फिर बाद में मारने के मतलब पैर छुए और माफ़ी भी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सही भी हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है। अब ये भी पता चला कि वो कर भी नहीं रहे थे, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही थी। तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो सच होता है वो बोलते हैं ना झूठ के नीचे दब जाता है। और जो बोलते हैं 10 बार एक बार झूठ बोलो, तुम 100 बार एक झूठ बोलो, सच बोलो, और उसको झूठ बोल के बोलो ना तो वो सच लगने लगता है। यानी झूठ को तुम 100 बार बोलोगे तो वो सच लगने लगेगा। तो वही शायद गांधी जी के साथ भी हुआ कि हाँ, कि मतलब गांधी जी आज नोट पे भी हैं, अभी भी हैं, तो कोई और क्यों नहीं आया? वही मैं बोले, क्यों? क्योंकि वो सच तो जिंदा रहता है। भले वो उनको मार दिया गोली से, तो हो सकता है उनको गोडसे को भी बाद में पछतावा हुआ हो, लेकिन उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई। वो हमेशा से अहिंसा के पुजारी थे,
हाँ, लोग कुछ भी बोलें, लेकिन वो अहिंसा के पुजारी थे। अगर वो नहीं होते तो वो गांव-गांव जाके बिना, बोलते हैं ना, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते। तो वो पिक्चर में दिखाया है। हमको एवी टाइम पास में ये कोई फिल्म देखनी है गांधी गोडसे के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो थोड़ा बहुत तो ये फिल्म ज़रूर आप तक पहुंचाती है। लेकिन अगर इन डेप्थ जानना है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके सिनेमा घरों में आ रहे हो कि कुछ अलग देखने मिलेगा, कुछ अलग जानने मिलेगा दोनों के बारे में, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको, क्योंकि जो किताबों में आपने पढ़ा है, जितना आप जानते हो उतना कुछ सही से दर्शाया गया है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई ये तो पता ही नहीं था, ये तो ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा। जो एक एक्सट्रीम व्यूज़ है आजकल हमारे देश में सुनने मिलते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, तो जैसे कि उस व्यू को ये अट्रैक्ट करता है, तो शायद जो गांधी को लोग इतना पसंद नहीं करते उनके दिमाग में आया होगा कि ये फिल्म गांधी की सच्चाई दिखाएगी। अब ज़्यादा कुछ मैं खुलासा तो नहीं करूँगा, पर ये कहूँगा कि ये फिल्म ना, ऐसा नहीं है कि गांधी या गोडसे की सच्चाई दिखाती है। ये फिल्म, इस फिल्म का जो एक सत्य है ये उसे दिखाती है। वो सत्य क्या है, जब आप देखेंगे ये फिल्म तो आपको बेहतर पता चलेगा। मुझे जो सबसे अच्छा इस फिल्म का ये लगता है कि नॉर्मली हमारे देश में लोग हिस्ट्री के साथ इतनी छेड़खानी नहीं करते हैं। वेस्टर्न में होता है, वो लोग इस अंदाज में करते हैं कि एक अपनी क्रिएटिविटी लाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि अगर यदि गांधी और गोडसे एक साथ मिले होते तो फिर क्या होता। तो आई थिंक यही कॉन्सेप्ट इस फिल्म की मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वो चीज़ देखने में मेरे ख्याल से कम मुझ जैसे जो दर्शक है, जिन्होंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है या थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो चीज़ हमें ये भाती है। और ऐसे तो हमें डर तो नहीं था, लेकिन एक अनुमान था कि आगे क्या होगा फिल्म में। एंड थैंकफुली जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ किसी गांधी या किसी गोडसे की जीत नहीं होती है, बट यहाँ जो जीत होती है वो है इंसानियत की। वो किस तरह है वो जब आप फिल्म में देखेंगे तो बेहतर रहेगा। आई थिंक राइटिंग में थोड़ा इशू है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में जो राइटिंग थी, खासकर जो एक इम्पॉर्टेंट सीन है जब गोडसे गांधी को गोली मारते हैं और गांधी जी बच जाते हैं, उसके बाद की जो राइटिंग है या जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वहाँ मुझे लगा थोड़ा फिल्म इट लैग्स। ये है, हालांकि उसके पीछे भी एक मैं कहूँगा एक पर्पस है ये दिखाने का कि कैसे कि बड़े बड़े नेताओं के नाम पे स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स ऐलान की जाती है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो करप्शन की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो मुझे चीज़ ऐसे लगी जैसे कि गांधी जी चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद देश में जो करप्शन हुई है ना, ये सपना गांधी जी का नहीं था। तो आई थिंक वो पॉइंट उसको जताता है कि बड़े बड़े नेताओं के नाम पे स्कीम आती है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन है वो कभी भी बराबर और ईमानदारी से हुआ नहीं है। तो आई थिंक फिल्म मैं कहूँगा अपने एक आइडियोलॉजिकल लेवल के अलावा और भी कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान देती है। बट ये है कि जो फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा कि जो राइटिंग है लार्जली वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, और सेकेंड हाफ में भी डर लग रहा था कि कहीं ये कुछ जो चीज़ें थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं, कहीं उसमें खासकर एक पर्टिकुलर पार्टी उसके लोग नाराज़ ना हो जाए। बट आई होप कि अगर आप ये फिल्म देख के नाराज़ होंगे तो बिल्कुल फिर तो वो युद्ध हो जाएगा। आई थिंक इस फिल्म का जो मैसेज है वो एक शांति का ही है कि आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ, शांति से बात करेंगे, और इसके लिए हमें किसी एक दूसरे का गला काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म का मैसेज वो है जो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंड में आता है। अंतानी साहब जो गांधी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और चिन्मय मांडलेकर जो कश्मीर फाइल्स में मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग ये यहाँ भी के आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग को लग रहा था वही है, रियल है। मतलब अभी जैसे आम्बेडकर को भी दिखाया, तो वो आम्बेडकर की जो हम लोग ने फ़ोटो देखी है सेम लग रहे थे, नेहरू जी सेम लग रहे थे, गांधी जी की तो जो मतलब बहुत बड़ा रोल था, तो पहले भी एक गांधी जी के ऊपर फिल्म आई थी, लेकिन इन्होंने भी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया। मतलब ओवर एंड ऑल सभी का बेस्ट लगा मुझे। हाँ, अच्छा लगा मुझे। थोड़ी थोड़ी वो कियारा एडवानी के जैसी लगी नहीं, उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी कियारा, मेरे को लगा कियारा भी है फिल्म में, बाद में समझ में। अच्छा, वो राजकुमार संतोषी जी की बेटी है ना। हाँ हाँ, राइट, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज यही जाता है कि हर एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके कंडीशनिंग पे, आपका आपने क्या पढ़ा है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उससे होता है। सच क्या ही बोले, सच हर एक वर्जन होता है, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है अलग कि आपका वर्जन क्या है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें सही या गलत होती हैं लाइफ में। इस पर बहस करने से अच्छा यही होगा कि अगर हम बैलेंस देखें और व्यक्ति के भी परे जाएं और विचारों को पकड़े, तो कहीं ना कहीं हमें ये मिडिल पाथ मिल सकता है। यही इस फिल्म का मुझे लगता है एसेंस है। बहुत ही सिंपल फिल्म लगी मुझे, बहुत ही शायद उनको वैसे ही ट्रीटमेंट चाहिए था इस फिल्म का।
और बखूबी उन्होंने निभाई है। मतलब आपको इनोसेंस एक दिखेगा, आपको ड्रामा नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है इनोसेंट वाली वो भी यहाँ पर झलकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसा हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं तो ये मतलब थोड़ा सा इट विल बी जुवेनाइल ऑन आवर पार्ट टू कंपेयर दिस फिल्म विद पठान। मतलब एक बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनी है जो कि साफ तौर पे दिखाई दे रही है, और एक फिल्म एक मैसेज देने के लिए बनी है साफ तौर पर, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा मुझे लगता है। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द फिल्म, कुछ कुछ फिल्म में होती हैं जो राइट इंटेंशन से बनती है, कहीं ना कहीं उनमें खामियां हों शायद मेकिंग में, सिंप्लिसिटी में शायद, लेकिन जब आपका क्या बोलते हैं प्रयास अच्छा होता है और कहीं ना कहीं वो झलकता है तो उसके लिए 3 स्टार्स तो बनते हैं। बिट्टा फ़रूक मलिक का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, यहाँ पे गोडसे का उन्होंने कैरेक्टर किया है और अच्छा दोनों एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। आई थिंक फिल्म राइटिंग के हिसाब से थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ये सब्जेक्ट वैसा है इसमें जाहिर है कि कितना आप क्रिएटिव लिबर्टी लें या कितना इमेजिनेशन करें, फिर भी आई थिंक एक राइटिंग बेस में इस फिल्म में कुछ और थोड़ा वैल्यू एडिशन शायद हो सकते थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि फिल्म देखने लायक है और कहना तो नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से इस हफ्ते पठान से तो बेहतर फिल्म गांधी गोडसे है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा इस फिल्म को देखिएगा और कम से कम आपको एक पर्सपेक्टिव तो मिलेगा कि क्या है इस फिल्म का संदेश। रही बात रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार। उनकी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया है। मतलब उनकी अगर पहले की फिल्म देखो तो उन्होंने ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है आज के दौर में, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि मतलब हाँ कंट्रोवर्सी ज़्यादा है, लेकिन अच्छा रहा उनका, मतलब मज़ा आया देख के पिक्चर। मतलब है ना, देखो ये पिक्चर कैसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वाली है, सब लोगों को समझ में नहीं आएगी। सब लोग क्या आजकल है ना धूम धड़ाका देखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसकी जो पब्लिक होगी मेरे को लगता है बहुत हाँ देखने के बाद समझ में आएगा, नहीं अच्छी फिल्म थी, लेकिन आने तक थिएटर तक आने तक उनकी सोच क्या है वो थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज तक मुझे लगता है जाएगी पिक्चर, अपना खर्चा उठा लेगी। मैं 3 दूंगी। 3 stars फॉर द एफर्ट्स फॉर ब्रिंगिंग सच न्यू टॉपिक, क्योंकि मैंने राजकुमार संतोषी जी को एक इंटरव्यू में कहा था कि एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग कहानी लेकर आप आ रहे हो, वही बायोपिक, वही रीमेक्स देख कर ऑडियंस भी बोर हो चुकी है, तो रिफ्रेशिंग कंटेंट आया है, इसके लिए मैं 3 stars देना चाहूँगी।